अगर आप खूब खाते हो और फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा, तो सिर्फ खाना ही एक समाधान नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती है या आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण जो आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और आपको इस प्रॉब्लम का आप पता कैसे चला सकते हो कि आपको क्या मेडिकल प्रॉब्लम है। तो उन टेस्टों के बारे में भी आज हम बात करेंगे कि आप कौन से टेस्ट करा सकते हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का पता चल सके। डाइट और मेटाबॉलिज्म से जुड़े कुछ मुख्य कारण। जो आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो डाइट और मेटाबॉलिज्म ही होता है। मीन्स यदि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट वर्क करता है तो आप जो कैलोरी लेते हो वो आपकी बॉडी में जल्दी यूज हो जाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो कैलोरी है वो फैट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो आपका सबसे पहला रीजन जो होता है कैलोरी सरप्लस ना होना। मीन्स आपकी बॉडी जो कैलोरी को वो ज़्यादा बर्न करती है और आप जो इनटेक करते हो वो कम कैलोरी करते हो, जिसके कारण जो आपका बॉडी वेट है वो नहीं बढ़ पाता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कैलोरी ज़्यादा लेनी है। मीन्स जितनी कैलोरी आप पर डे में यूज करते हो उससे कहीं ज़्यादा कैलोरी आपको इनटेक करनी है, तब जाके ही आपका जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज होगा। दूसरा रीजन होता है मेटाबॉलिज्म का फास्ट होना। शरीर के जो इंजन की तरह कैलोरी बर्न करता है वो आपकी फास्ट करता है। मीन्स जो आपकी बॉडी होती है वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में कैलोरी की जो मात्रा होती है वो कम रहना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी का जो वेट होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन की प्रॉपर अमाउंट में ना लेना। यदि आप प्रोटीन को प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते तो आपके जो मसल्स होती है वो आपकी कम होने लगती है, जिसके कारण आपका जो बॉडी वेट है वो कम होने लगता है। आपका प्रॉपर स्लीप का ना होना, स्ट्रेस का होना, जिसके कारण आपका जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसके कारण आपका जो बॉडी वेट है वो कम होता रहता है। इसके बाद शरीर के अंदरूनी अंग और मेडिकल कारण भी आपके वेट के ना बढ़ने का होते हैं। मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स और आपका मेडिकल इशू जिसके कारण आपका वेट नहीं बढ़ पाता। तो सबसे पहला रीज़न जो होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जब आपके इंटरनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता या फंक्शनिंग नहीं करता, मीन्स आपने जो फूड इनटेक किया है वो डाइजेस्ट हो गया और डाइजेस्ट होने के बाद जब वो प्रॉपर अमाउंट में उस फूड से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता तो आपका जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। या आपके थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उनका बढ़ जाना, जब वो बढ़ जाते हैं तो आपका जो बॉडी वेट है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होना, खूब खाने पर भी जब आपका जो वजन गिरता रहता है ये डायबिटीज़ का रीज़न ही होता है। मीन्स आप खाना तो ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हो लेकिन डायबिटीज़ के कारण आपका जो बॉडी वेट है वो डाउन होता जा रहा है। या आपके पेट में कीड़े होना जो आपके न्यूट्रिएंट्स या आपके जो एंजाइम होते हैं उन्हें नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, मीन्स आपके पेरेंट्स के यदि बॉडी वेट नहीं है, मीन्स वो बॉडी वेट उनका कम है तो आपका भी जो बॉडी वेट है वो कम हो सकता है। ये भी एक रीजन आपके यहाँ हो सकता है। स्टोल टेस्ट जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम को बताता है कि आपका क्या रीज़न है कि जो आपका जो बॉडी वेट नहीं बढ़ पा रहा है। या तो आपके पेट में कीड़े हैं या पाचन या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है। आयरन प्रोफाइल टेस्ट आपको कराना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी में जो आयरन की क्वांटिटी है वो मेंटेन रह सके और आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में बने। जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में बनेगा, मीन्स आरबीसी अच्छी अमाउंट में बनेंगे, तो जो आपकी सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए, तो आरबीसी आपकी सेल्स के पास उसे ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करते हैं। क्योंकि आरबीसी होती है जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है वो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का वर्क करती है। और वो कब करेगी? जब वो अच्छी अमाउंट में आपकी बॉडी में होंगे। और अच्छी अमाउंट में कब होंगे? जब आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में आयरन होगा। इसके बाद आता है विटामिन बी
विटामिन डी और B12 का लेवल। जब आपकी बॉडी में विटामिन डी और विटामिन B12 की अमाउंट कम हो जाती है तो जो आपकी ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, मीन्स अच्छे से आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, आपकी मसल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती, जिसके कारण जो आपकी ग्रोथ होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लड शुगर लेवल को आपको चेक कराना चाहिए, जिससे कि आपको जो रैपिडली आपका जो बॉडी वेट है वो डाउन जा रहा है, तो आपको जरूरी है ब्लड शुगर लेवल को चेक कराना है। थायराइड प्रोफाइल आपको चेक करानी है और CBC खून का इन्फेक्शन की जांच करानी है कि आपके ब्लड में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं। जब आप इन कंडीशन को फुलफिल कर लोगे तो आपका जरूर ही बॉडी वेट बढ़ेगा। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, तो मैं आप